WIT ग्राउंड को रेनोवेशन किया, बनाया नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वॉल बाउंड्री ऑलरेडी पहले से हो चुकी थी, स्ट्रीट पोल लाइट लग चुकी थी। उसके बाद वो गार्डन अधूरा था, घास तो लगाई गई लेकिन वो हरी भरी नहीं हो पाई, पेड़ तो लगाए गए, इसमें कभी फूल नहीं खिल पाया, पोल लाइट तो लगाई गई लेकिन कभी इस पर लाइट नहीं जली। ये जो मैं बोल रहा हूँ एकदम फैक्ट बात बोल रहा हूँ, और ये मेरी बातों को धरावी विधानसभा के लोग अगर सुनेंगे और मेरे इंटरव्यू को देखेंगे तो वो खुद कहेंगे मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 100% सच बोल रहा हूँ। हमारे हाटॉक मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शकील शेख जी, जैसे कि धारावी के वार्ड क्रमांक 188 में आपके जो भाभी नगर सेविका है और आपके भाई पहले नगर सेवक थे, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं धारावी से। हमें ये जानना है कि जैसे कि जो कंट्रोवर्सी चालू है वीर अब्दुल हमीद जो गार्डन है उसके ऊपर क्या कहना है आपका? काफी दिनों से जो वाद विवाद चल रहा है इस गार्डन के ऊपर से, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है जनता का, उसके बाद भी वाद विवाद क्यों, इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, ये WIT ग्राउंड वेस्टर्न इंडिया टेनरी के नाम से जाना गया है। पहला मैं आपको बता दूं, और ये एक तालाब था, ये गार्डन नहीं था। उसके बाद नगर सेवक महेंद्र सिंधे, बृहन मुंबई महानगर पालिका, जो हमारी MLA साहिबा ने कहा कि ये गार्डन किसी के घर को रिपेयर करने से वो घर उसका नहीं हो जाता। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है बृहन मुंबई महानगर पालिका एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया, सबसे पहला मेरा सवाल। बृहन मुंबई महानगर पालिका का सदस्य एक नगर सेवक का इलेक्शन होता क्यों है और महानगर पालिका बनाई क्यों गई है? सबसे पहली पॉइंट की बात यह है, अगर वो लैंड बृहन मुंबई महानगर पालिका की है और एक नगर सेवक को लोग वोट देते हैं तो महानगर पालिका का एक सदस्य चुन के आता है, लोक प्रतिनिधि कहा जाता है उसको। अगर लोक प्रतिनिधि की जरूरत नहीं होती तो इलेक्शन नहीं होता। भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जमहूरियत दिया है और एक लोक प्रतिनिधि चुन के लोग अपना भेजें, गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा एक सिस्टम में, एक कमेटी में नगर सेवक जो है महानगर पालिका का एक सदस्य होता है और वो लोक प्रतिनिधि होता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका में वार्ड ऑफिसर होते हैं, JE होते हैं, वाटर डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है, हर चीज़ के सिस्टम है। फिर एक लोक प्रतिनिधि क्यों हिंदुस्तान के संविधान में भेजा जाता है, जिसे लोग वोट चुन के देते हैं, वो लोगों की हक की और हित की लड़ाई ये सिस्टम में जाके लड़े और हमारे लोगों का भला कर सके, हमारी आवाज़ बन सके। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो लैंड महेंद्र सिंधे नगर सेवक थे, उस समय फंड पास हुआ, जमीन बृहन मुंबई महानगर पालिका की थी, वॉल बाउंड्री हुई WIT ग्राउंड की, ठीक है, जिसको अब वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है, स्ट्रीट पोल लाइट लगी, उसके अंदर लाल मिट्टी डाली गई, उसका भूमि पूजन में मैं उस समय कार्यकर्ता है, स्वर कार्यकर्ता नगर से ये कांग्रेस पक्ष का मैं भी था, तो उस भूमि पूजन में मैं भी था। तो सबसे पहला सवाल यह है, क्या महेंद्र सिंधे की वो जमीन थी? क्या वो महेंद्र सिंधे का प्लॉट था? क्या उसका क्रेडिट महेंद्र सिंधे का हो गया? ठीक है। दूसरा सवाल, विधायिका साहिबा ने कहा किसी के घर को रिपेयर करने से वो उसका घर नहीं होता। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही जवाब मैं आपको देता हूं। तो पहले कहीं ना कहीं उस घर को महेंद्र सिंधे ने बुनियाद डाला, उसकी भूमि पूजन किया, फिर उसके बाद महानगर पालिका के फंड को महेंद्र सिंधे ने इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्षा गायकवाड़ ने उसका डायरेक्ट दूसरा रिपेयरिंग वर्षा गायकवाड़ ने किया, उसको उद्यान बनाया। तो वर्षा गायकवाड़ का हुआ नहीं, पहले तो महेंद्र सिंधे का हो जाना चाहिए था। फिर क्या ताई ने आलू की भाजी में, बैगन की भाजी में क्या तड़का मारने का काम किया, ये कहा जाए। उसके बाद ठीक है, आपने उद्यान बनाया, कोई बात नहीं। आज आप पूरी धारावी विधानसभा का सर्वे कीजिए, आप पत्रकार हैं, पूरी धारावी का सर्वे कर लीजिए। आप पूरी धारावी में आज एक उद्यान ऐसा मुझे बता दीजिए जैसा उद्यान वार्ड क्रमांक 188 में मौजूदा हाल में है क्या? आपसे मैं सवाल करता हूं, पूरे धारावी विधानसभा में एक उद्यान बताइए आप ऐसा है? किसकी क्रेडिट है, किसकी देन है, किसका पहल है, किसकी कोशिश है? ठीक है, आपने उद्यान बनाया, मैं भी था उस वक्त कांग्रेस पार्टी में, 2012 में माननीय वकील से एक नगर सेवक थे,
वकील से के 2012 के चुन के इलेक्शन आने के बाद आपको मैं लेटर दिखा सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक थे उस समय, उन्होंने लेटर डाला कि ये पीजी को, प्ले ग्राउंड को जो महेंद्र सिंधे ने बनाया था उसको उद्यान बनाया जाए। अप्रूवल हुआ, फंड सैंक्शन हो रहा है। उसके बाद एमएलए, हमारी एमएलए थी उस समय, हम भी कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा तुम मत बनाओ, हम बनाएंगे। ये सच है, फैक्ट बात है, ठीक है, आप आमदार हैं, आप बनाइए। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे दिल दिमाग में चुन के आने के बाद उस पीजी को, प्ले ग्राउंड को हमको उद्यान बनाना था, तभी तो हमने लेटर डाला। हमने महसूस किया कि धारावी कर का बच्चा एक सिटी पार्क जाता है, बहुत से गार्डन है, सांता क्रूज में गार्डन है, माहिम में गार्डन है। हमारे बच्चे को, जब छोटे से बच्चे को घूमना होता है, उद्यान घूमना होता था, तो हम भी छोटे धराई में यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हो गए, तो हमारे माँ बाप भी हमको माहिम और बांद्रा गार्डन दिखाने के लिए ले जाते थे। उसका दर्द और उसका एहसास था हमें। तो कहीं ना कहीं हमको ये महसूस था कि हमारे बच्चों को भी एक अच्छा उद्यान धारावी विधानसभा में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 2012 के बाद हमने इसका प्रयत्न चालू किया। उसके बाद वर्षा गायकवाड़ ने बनाया, WIT ग्राउंड को रेनोवेशन किया, बनाया नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वॉल बाउंड्री ऑलरेडी पहले से हो चुकी थी, स्ट्रीट पोल लाइट लग चुकी थी। उसके बाद वो गार्डन अधूरा था, घास तो लगाई गई लेकिन वो हरी भरी नहीं हो पाई, पेड़ तो लगाए गए, इसमें कभी फूल नहीं खिल पाया, पोल लाइट तो लगाई गई लेकिन कभी उस पर लाइट नहीं जली। ये जो मैं बोल रहा हूँ एकदम फैक्ट बात बोल रहा हूँ, और ये मेरी बातों को धारावी विधानसभा के लोग अगर सुनेंगे और मेरे इंटरव्यू को देखेंगे तो वो खुद कहेंगे मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 100% सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। ठीक है, लाइट नहीं जली, पानी की सुविधा नहीं थी, और यहां तक कि लोगों का कंप्लेन ऐसा हुआ करता था कि WIT ग्राउंड चर्सियों का अड्डा बनाया गया है, चर्सियों का अड्डा बनाया गया है। आज आप WIT ग्राउंड को आप जाइए, अगर कोई भी धारावी विधानसभा के बाहर का व्यक्ति आता है, उस गार्डन के अंदर वो खड़ा होता है, तो एक ही चीज बोलेगा, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं धराई में हूं। उस गार्डन को देखने के बाद, उस गार्डन में बैठने के बाद। एक दूसरा, उसमें झूला नहीं था, माननीय रेशमा बानो ने लगाया, स्ट्रीट पोल लाइट लगी, गजीबो बड़ा बनाया गया, वॉकिंग ट्रैक बनाया गया। आप बृहमुंबई महानगर पालिका के RTI के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि ये गार्डन के अंदर रिपेयर हुआ है कि पूरा गार्डन ही नया बना है। 2.5 करोड़ रुपए का फंड किसको कहा जाता है। और मेरा चैलेंज है, कोई भी कांग्रेस वाला हो, राष्ट्रवादी वाला हो, शिवसेना वाला हो, कोई पक्ष का एक आम नागरिक हो, वो RTI के माध्यम से पता कर सकता है इस गार्डन का क्या क्या चेंज हुआ। मेरा तो ऐसा मानना है, लाल मिट्टी तक का उसकी बदली गई, वॉकिंग ट्रैक बदले गए, ग्रिल बदली गई, गजीबो के पतरे बदले गए। और दूसरा, माननीय पालक मंत्री जी ने कहा कि एक अच्छा शौचालय WIT ग्राउंड में हमारी वर्षा गायकवाड़ ने दिया है। तो ये शायद उनको इल्म नहीं होगा, मेरे मालूमात में है कि ये जो शौचालय बनाया गया है, ये मरहूम शाहिद CM आसिफ भाई और नगर सेवक के प्रयत्न से, कोशिश से वो शौचालय बनाया गया है बृहमुंबई महानगर पालिका के RTI के माध्यम से। वो शौचालय कब बना आप पता कर सकते हैं, और वर्षा गायकवाड़ का फंड कब आया आप पता कर सकते हैं। इससे आपको दूध का दूध और पानी का पानी मालूम हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने, एक मिनिस्टर हैं, एक ऐसी कुर्सी पे आप बैठी हुई हैं, आपको ये शब्द शोभा नहीं देता है। गठबंधन की सरकार है, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र राज्य में एक सरकार चल रही है। एक मान्यवर नेता सुप्रियाताई सुले, जो राष्ट्रवादी की एक बहुत बड़ी नेता है, खासदार हैं, शरद पवार साहब की हमारी बेटी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या वो खासदार बैगन की भाजी में तड़का मारेगा? अब यही दिन देखने को रह गया। आप वीडियो देख सकते हैं, निसार अंसारी साहब ने वीडियो लगाया है, माननीय सुप्रियाताई सुले, माननीय मंत्री नवाब मलिक साहब, माननीय रेशमा बानो साहब, राखी ताई यादव साहब, माजी नगर सेवक वकील अहमद साहब, उस गार्डन का उद्घाटन हुआ है वीर अब्दुल हमीद का। ये आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। और ये जो कल हुआ है, ये एक महज जिम का उद्घाटन था, ना कि गार्डन का उद्घाटन था। ना वो गार्डन का उद्घाटन कल पर कर पाई, ना आज कर पाई। उन्होंने जिम का उद्घाटन किया है, गार्डन का नहीं।
गार्डन का उद्घाटन सुप्रिया ताई सुले ने किया है, राष्ट्रवादी पक्ष ने किया है। से बात करने के लिए धन्यवाद।